चैनल पर जुड़े सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जहां से हमें अपॉर्चुनिटी मिलने को होती है और वहां हमें लगता है कि यहाँ बिजनेस चलने वाला नहीं है। तो बिजनेस कहाँ चल सकता है? जहां आपको लगता है कि वहां चलेगा नहीं, तो विश्वास करो सबसे ज्यादा बिजनेस वही चलता है। कहानी जो बता रहा हूँ आपने कई लीडर्स से, कई यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सुनी होगी आपने, उस आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन इस कहानी से हम अपने बिजनेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे पूरा आगे तक समझिए। एक बार क्या था, एक जूते की कंपनी थी, उसके दो एग्जीक्यूटिव सेल्समैन थे और पहले एक सेल्समैन को भेजा गया, किसी दूसरे राज्य में भेजा गया या किसी दूसरे देश में भेजा गया। तो भाई देखो, वहां जाके देखिए अपना जूते का व्यापार कैसे हो सकता है। तो कंपनी की तरफ से उस व्यक्ति का आना जाना हो गया और वहां पहुंच गया जिस देश में उसे जाना था। उसने सर्वे किया, सर्वे देखा यहाँ तो कोई जूता भी नहीं पहनता है, चप्पल भी नहीं पहनता है कोई। तो अब तक किसी ने नहीं पहने हैं, तो यहाँ जूता चप्पल तो कोई लेगा ही नहीं। तो उसने अपने कंपनी में एक मेल किया, बॉस आपने कहा मुझे भेज दिया, यहाँ जूता चप्पल कोई जानता भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, यहाँ अपना बिजनेस चलने वाला नहीं है और मेरी टिकट वापसी की करवा दो, मैं आज शाम को रिटर्न हो जाता हूँ इंडिया के लिए। तो बॉस ने पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोलो प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई पहनता ही नहीं जूता चप्पल, तो हमारा लेगा कौन? तो ठीक है, उस व्यक्ति की टिकट वापसी की करा दी। वो व्यक्ति वहां से जाने की तैयारी कर रहा है और उसी समय एक दूसरा सेल्समैन था, वो ये सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा कि बॉस आप एक काम कीजिए, अगर आप चाहो तो एक चांस मुझे दीजिए। ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर वहां कोई जूता चप्पल नहीं पहनना है, जानता नहीं है, अगर उसके बारे में बताएंगे तो सब लोग लेंगे, हमारा जूता चप्पल बहुत अच्छा जाएगा। तो दूसरे वाले सेल्समैन की वहां पर बॉस ने जाने की टिकट करा दी फ्लाइट की। तो उसने भी सर्वे किया। उसने कहा कि बॉस आप कितना माल भेज सकते हैं, आप भेजिए, सबसे ज्यादा बिजनेस हमारा यही चलेगा, सब लोग हमारा जूता चप्पल पहनेंगे। तो उस व्यक्ति ने सर्वे किया, सर्वे करके लोगों से बात की और उसने बहुत सारे ऑर्डर लिए और बताया इसके क्या फायदे हैं। आप जूता चप्पल पहन के चलोगे, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, चलने में सुविधा होगी, थकान जल्दी नहीं होगी, पैरों में चुभन नहीं होगी, है ना। तो बहुत सारे फायदे बताए थे। सब एक यकीन कीजिए, जितने लोग थे सब लोगों ने जूता चप्पल लिए उन, जितने भी लोग थे। और एक व्यक्ति कह रहा है साहब यहाँ कोई पहनेगा नहीं, दूसरा कह रहा है कि सब पहनेंगे, आप भेजिए, दो ऑर्डर दो, ऑर्डर दो। तो जितना जूता चप्पल उनके पास था और लोगों से जूते चप्पल बनवाए, हर व्यक्ति ने चप्पल भी ली, जूता भी लिया, चप्पल भी जूता भी लिया। इतना बड़ा बिजनेस होगा। जगह एक ही है, दो लोग हैं, देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बिजनेस आज की तारीख में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हमें क्या लगता है, नहीं नहीं ये नहीं करेगा। अच्छा ये मेरा पड़ोसी नहीं करेगा, अच्छा उसे तो मैं बताऊंगा भी नहीं। वो मेरा रिश्तेदार है, वो जब बहुत बहुत ज्यादा पैसे वाला है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, नहीं नहीं वो नहीं करेगा। उसका बड़ा घर है, नहीं वो नहीं करेगा। वो कम पढ़ा लिखा है, नहीं नहीं वो नहीं करेगा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, नहीं नहीं वो नहीं करेगा। वो वाली भाभी तो भाभी जी बोलती भी नहीं है, वो तो करेंगी ही नहीं, उनको तो बताना भी नहीं है।
वो वाले भैया जी ना, वो नहीं करेंगे, वो ड्यूटी पे जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो सारे सवालों के जवाब खुद ही दे देते हैं आप लोग। तो कुछ सवालों के जवाब ऊपर वाले के भी रखो, औरों के लिए भी। ऐसा विचार आता है कि नहीं आता हम लोगों में? अगर मैं सच कहूं आपसे, सभी से, पैनल पर जितने भी लोग हैं, ईमानदारी से अपना आप बताएं, क्या आपने अपने सभी पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी है? सभी रिश्तेदारों को दी है? जहां आप रहते हैं, आपके जहां रहते हैं, लेफ्ट में आपके 10-20 घर होंगे, राइट में 10-20 घर होंगे, आपके सामने हो सकता है 10-20 घर होंगे, आपके मकान के पीछे कुछ लोग रहते होंगे। लेकिन हमने भी सभी जानकारी नहीं दी है। अगर नहीं जानकारी दे रहे हैं और हमारा विचार ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो करेगा नहीं, ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है, ये तो ड्यूटी वाले हैं, ये तो बिजनेस करते हैं, ये तो हाउस वाइफ है, ये तो स्टूडेंट है। सब कुछ मनगढ़ंत कहानियां आपके दिमाग ने कर ली हैं। वो कौन सी कर ली है? जो पहला सेल्समैन था। तो देखिए, दोनों सेल्समैन थे एक ही जगह से। एक बिजनेस उठा रहा और एक कह रहा साहब यहाँ चलेगा नहीं। तो ऐसे कुछ हमारे साथ भी लोग हैं जो ये कहते हैं इन्हें नहीं, ये नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, कितने लोगों ने सब पड़ोसियों को, रिश्तेदारों, घर वालों को, बाहर वालों को, सबको प्लान दिखा दिया है? कितने लोगों ने दिखाया अपना? आप में से कोई बता दीजिए कि सब मैं दिखा दिया। कोई रहा नहीं है। अब देखिए, पैनल पर किसी एक सिंगल व्यक्ति ने हाथ खड़ा नहीं किया कि सर मैंने सब अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, घर वालों को, लेफ्ट में, राइट में, सामने पीछे सबको बता दिया। तो बताइए, आप में और वो पहले सेल्समैन में क्या फर्क है? जो गलती उस सेल्समैन ने की थी वही गलती तो हम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कम से कम गलती स्वीकार भी कर लो, जिससे आगे सुधार हो जाए। स्वीकार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए हमको गलती अपनी? अब मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, ये काम शहर शहर के लोग करते हैं। जो व्यक्ति गांव में रह रहा है वो सोचता है सब शहर के लोग करते हैं। जो शहर में रह रहा है वो सोचता नहीं सब शहर के लोग नहीं करते, ये मेरे पड़ोस सब। आप जानते ना सर ये लोग कैसे हैं? मैं जानता हूं इनको। हमारे क्षेत्र के लोग नहीं करेंगे इस काम को, वो तो गांव के लोग हैं वो करेंगे। लोग तो पूरी दुनिया में एक जैसे ही रहते हैं। फर्क एक है, आप उनको देने क्या जा रहे हो। आपके मन में चल क्या रहा है, आपको वही मिलेगा। आप अगर बीज जमीन में गेहूं बोएंगे तो गेहूं का बीज निकलेगा, धान बोएंगे तो धान निकलेंगे, और उसमें अगर बमूल बोएंगे तो बमूल का बीज निकलेगा। जमीन की गलती नहीं है। आप क्या बो रहे हो वही आपका बीज पौधा होगा। और यही विचार हमारे मन में चल के आ रहे हैं, जो विचार है वो हमारा बीज है। आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि ये करेगा, तो विश्वास करो आपको रिजल्ट मिलेंगे, वो व्यक्ति करेगा। अगर आप सोच रहे हैं ये नहीं करेगा, आपने बीज बो दिए बमूल का, यकीन कीजिए वो नहीं करेगा। जो हमारा दिमाग मन है वो हमारी जमीन है, विचार है हमारा बीज है। कौन सा बीज बोल रहे हैं? अब मैं आपके सामने कुछ कुछ लोगों को लेके आ रहा हूं। अच्छा, कितने लोग लगता है कि साहब मेरे पड़ोसी नहीं करेंगे? वो बात हो गई कि हम दुनिया भटक रहे हैं, लेकिन लोग तो डायमंड तो हमारे पास में ही रह रहे हैं, कोई बता ही नहीं रहे हम। फिर कहेंगे साहब वो दूसरी कंपनी में चले गए, वो उस कंपनी में चलेंगे। भाई तुम नहीं बताओगे, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। अगर उसकी किस्मत में नेटवर्किंग से पैसा है तो वो तो आना है। आपने आपका आपकी कंपनी से दूसरी कंपनी के साथ काम करेगा। तो मैं आपके सामने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये बिजनेस कैसे काम करता है। जो लोग इसका फायदा उठाते हैं, संडे के मेन्यू पर डिपेंड आप रहेंगे तो बड़ा व्यापार नहीं कर पाएंगे, बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जल्दी अपने सपने साकार नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जल्दी अपने साकार सपने साकार करने हैं, बड़ा बिजनेस करना है, हर हफ्ते चेक उड़ाना है, जल्दी जल्दी रैंक करनी है, टारगेट जीतना है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप
ग्रुप प्लान करें, होम मीटिंग करें, घर घर जाके लोगों को प्लान दें, 1-to-1 प्लान करें, ग्रुप प्लान करें, होम मीटिंग करें। तो आपके सामने कुछ लोगों को लेके आ रहा हूं जिन्होंने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया है और शुरुआत में कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं राखी जी। राखी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपना माइक चालू करें। आपने होम मीटिंग की या घर पे जाके प्लान किए, तो क्या रिजल्ट रहे उसके, बताइए राखी में। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मैं कुछ दिनों से तो नहीं कर रही थी फील्ड में काम, और कल भी मैंने 2 प्लान किए थे, और आज भी होम मीटिंग करवाई थी मैम के साथ में। तो सर एक तो मैं अकेले प्लान करके आई थी, फिर मैम आ गई थी, तो मैम के साथ में मैंने 5 प्लान किए थे, उसमें 2 साइन अप हुए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी देखो, सर। हो सकता है कि संडे के वेन्यू पे आपके दो नहीं हो, लेकिन आज आपने किए। बहुत बहुत धन्यवाद राखी मैम आपका, थैंक यू। और इसी कड़ी में लेते हैं, हमारे बीच हैं रजत चौधरी जी। रजत चौधरी जी हैं क्या? गिरीश सर हैं क्या? रजत रजत जी, अगर आप ही बोल दीजिए सर, मैं आप ही को परमिशन देता हूँ, आप ही बोल दीजिए। अभी आप होम मीटिंग करके आए थे, कितने लोग बैठे थे, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? अपना माइक चालू करें सर आप। बोलिए सर, बोलिए। आप टच कीजिए, माइक चालू कर सकते हैं सर आप। माइक चालू ही नहीं हो रहा। हेलो। हो गया सर, हो गया। बोलिए सर, अभी आप होम मीटिंग करके आए थे, कितने लोगों को प्लान दिखाए और कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? सर मैं 15-20 को बता के आया था, 7 रजिस्ट्रेशन हुए थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सर ने अपने, अच्छा कौन थे सर वो लोग? आपके दूर के लोग थे, परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, कौन थे? मेरे गांव के ही लोग थे। गांव के लोग थे। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां। भाई गांव में भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। और सर कौन सा ऐसा आदमी जो पैसा नहीं कमाना चाह रहा हो? रजत सर अभी जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी कड़ी में लेते हमारे बीच हैं डिम्पल मैडम जी, फिरोजाबाद से डिम्पल मैम। बोलिए डिम्पल मैम जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर होम मीटिंग से हमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, और जो लोग हम संडे को इनवाइट करते हैं उनमें से कोई लोग नहीं आते हैं, तो घर घर जाकर हम होम मीटिंग भी कर सकते हैं। अभी बीच में जो मैंने टारगेट किया है वो होम मीटिंग से ही किया है सर। ग्रुप में जाकर हमारे लोग ज्वाइन हैं, उनसे हमने बात की, तो उन लोगों ने एक एक नहीं, कई 8-8 9-9 लोगों को बिठाया है। तो हमारी फॉर्म भी सर 8-8 9-9 लोगों के फॉर्म साइन अप हुए हैं, और इसी वजह से मेरे रैंक भी जल्दी हुई है और टारगेट भी जल्दी हुई है। और आगे मैं कोशिश यही करूंगी कि जैसी होम मीटिंग हो, रैंक भी टारगेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और इसी कड़ी में लेते हैं, हमारे बीच में है मुरादाबाद से राजेंद्र कुमार सर जी। राजेंद्र कुमार सर जी, अपना माइक चालू कीजिए प्लीज सर। मैं जैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, 10-12 रोज करता हूँ सर। जी जी। उसी में से फिर कॉल करके उनको होम मीटिंग के लिए बात करता हूँ। तो मान लो 2 आदमी ने प्लान, बुलाया तो वो उनके घर जाता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लान हो जाते हैं ना सर? हाँ, प्लान होते हैं सर, लेकिन साइन अप नहीं हो रहा। आज आज 2 प्लान करे मैंने, तो एक साइन अप हो गया। हो गया ना, वेरी गुड, बधाई हो। अरे सर, दो में से जी आपको सर। 50% रिजल्ट रहा, और क्या जान लोगे क्या? इतने दूध में से खोआ भी नहीं निकलता है 50%। अरे नहीं निकलता सर। 20% हाँ, निकलता यही है। तो बिजनेस है सर। बहुत बढ़िया, बधाई हो सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और इसी कड़ी में और आते हैं हमारे साथ मुस्कान मैम, मुरादाबाद से मुस्कान मैम। आपको क्या लाभ मिला मैम? जी सर, आज 3 होम मीटिंग की थी, जिसमें कि कल 2 लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए बोल दिया है, कल करा लेंगे वो रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां मैम के लिए। अब देखिए, अगर नहीं करती तो दो लोग बोलते क्या, ले गई तो बोले ना लोगों ने। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे बीच हैं मथुरा से हेमंत कुमार जी। हेमंत कुमार सर, पहुंच गए क्या घर पे आप? चलिए, अभी सर थोड़ा कहीं बिजी हैं, हो सकता है। अब इसी कड़ी में लेते हैं सुनीता मैम हमारे साथ, आगरा से। और मैडम ने
बल्लमगढ़ जाके काम किया, दिल्ली में काम किया है, होम मीटिंग की थी, कितने रजिस्ट्रेशन हुए मैम? आप नेहा मैम के साथ गई थी। और सुनीता मैम, माइक चालू कीजिए अपना। अभी कुछ दिन पहले आप गई थी आप वहाँ बल्लमगढ़, कितने प्लान, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? सर नमस्ते। नमस्ते डायमंड मैम। सर 12 तो प्लान हुए थे जी। और 5 साइन अप हुए थे, वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन बहुत हुए थे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां मैम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 में से 5 रजिस्ट्रेशन हो गए उनके, है ना? बहुत अच्छा, थैंक यू, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी कड़ी में लेते हैं हेमा जी आगरा से। हेमा जी, हेमा मैम माइक चालू करें अपना। टच कर दीजिए, कुछ लिख के आ रहा होगा उसे टच कीजिए। जी सर, जी कल मैम, किया था। जी आपने सर, कल अपनी की। कोचिंग पे कुछ प्लान किए, कितने प्लान किए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? उस दिन सर 3 प्लान किए थे सर, मतलब 1 घंटे में, तब एक साइन अप हो गया था सर। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली, बहुत अच्छा मैम के लिए, थैंक यू। और कल इसी भी कड़ी में आते हैं हमारे बीच। और इससे पहले आपने जब अपनी बुलसाई ली थी तब कितने प्लान किए थे कोचिंग पे? सर तब भी 5-6 प्लान किए थे। 5-6 प्लान किए तो मैडम का एक बड़ा चेक बना जी। और सर इसी कल प्लान की 3। वजह से। जी कितने सर, का कल चेक था आपका? सर 6150 का था सर, पहला चेक। पहले ही हफ्ते में मैडम ने चेक बनाया, 6150 का बनाया। सर, और कल सर एक फॉर्म फिल करवाया था पीछे गली में, वो ज्वाइन है इसमें। उनका नाम योगेश कुमार इसमें है सर, वेरी वो गुड, बहुत आज बढ़िया। उन्होंने हाँ है, दी बहुत है। बहुत धन्यवाद हेमा मैडम जी आपका। हेमा मैम आगरा से हैं। और इसी कड़ी में आते हैं मथुरा से हेमंत कुमार जी। हेमंत सर पहुंचे गए घर पे क्या आप? हम आज कितने प्लान हुए थे आज? प्लान 2 हुए थे। चलो बहुत बढ़िया, 2 में से मैम का एक रजिस्ट्रेशन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको, थैंक यू। अभी सुमन मैडम जी मथुरा में करके आई थी। हेमंत सर आप रेडी हैं क्या? अभी पहुंचे नहीं है सर, शायद चलिए वो मैडम, घर। आप मैडम मथुरा में करके आई हैं और मीटिंग करके आई हैं क्या? कितने प्लान किए थे, कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे? जी सुमन सर मैडम आगरा से मथुरा गई थी, मैडम के भाई साहब रहते हैं मथुरा में। बताइए मैम। जी सर 25 प्लान करे थे, तो उसमें से 9 उस साइन अप हुए थे। वेरी गुड, बधाई हो। मैडम ने अपने सीनियर के माध्यम से और अपने भाई साहब की हेल्प से 25 प्लान किए थे एक दिन में, और 9 रजिस्ट्रेशन हुए। 9 साइन अप हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन मैडम जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। ये कल ही की बात है। जी सर कल ही हुआ है। तो ये देखिए, जो काम हम पूरे 1 महीने में नहीं कर पाते, होम मीटिंग की ताकत इतनी है कि आप एक दिन में कर सकते हो। तो इसका लाभ हमें सबको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कुछ लोग तो वही बात आती होगी कि सर यहाँ कोई जूता पहनता ही नहीं है, कोई लेगा ही नहीं। और एक व्यक्ति कह रहा है कि साहब कितने जूते हैं, सब भेजो, सब जाएंगे यहाँ पे। रचना मैम है, आगरा में रहती हैं, लेकिन इन्होंने अपना फतेहपुर सीकरी में कुछ प्लान करवाए मैडम ने। ये भी रचना मैम करवाती हैं। रचना मैम, उस दिन आपने मीटिंग करवाई थी, कितने प्लान हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए? 2 हुए थे सर। देखिए, जहां लोग कहते हैं सर वहां काम ही नहीं होगा, लोग वहां काम कर रहे हैं। आपके मन में विचार नहीं आया कि वो गांव के लोग हैं, नहीं करेंगे? ऐसा नहीं सोचा क्या आपने? ऐसा विचार नहीं आ रहा था कि मन में? जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर आज हर कोई व्यक्ति विचार तो पैसा आया कमाना था चाहता है, पर बस बताने वाला चाहिए आज। थोड़ा जी सर जी। बस बताने वाला चाहिए, आज हर कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। और हमें का संकोच लेके बैठे हैं, शर्म लग रही है हमको।
कोई एक व्यक्ति बताओ, एक पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र हो, भाई बंद हो, वो सब पैसा नहीं कमाना चाहता, सब कमाना चाहते हैं सर, बिल्कुल। लेकिन हमारी नाक इतनी बड़ी है कि हम उसे बताने नहीं चाह रहे, अपने साथ ला के ले लाने नहीं चाह रहे। और आप लोगों को ऐसा डाउट लगता है कहीं इसकी कार मेरी कार से बड़ी ना आ जाए, इसने ज्यादा पैसा कमा लिया था। लेकिन सोचिए अगर जिंदगी भर आपको कमा के देगा कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया रहा। और ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, अगर किसी दो मित्र से, अगर दुश्मन से भी अगर आपको अपनी दुश्मनी निकालनी हो, कितना ही बड़ा दुश्मन हो, अगर उससे दुश्मनी निकालनी है ना आपको, तो अपनी टीम में ज्वाइन करा लो, जिंदगी भर कमा कमा के देगा आपको। ये भी बड़ी दुश्मनी निकालोगे आप, और एक दिन आपका दोस्त बन जाएगा। तो हमें लाभ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? होम मीटिंग की बिल्कुल बहुत सर। बड़ी पावर है। अगर आपका कोई टारगेट, आपका ड्रीम है, अगर आपका 5 साल का टारगेट है, 5 साल में मुझे मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, अगर आपने ग्रुप प्लान करके, होम मीटिंग प्लान करके, होम मीटिंग के माध्यम से ग्रुप प्लान करके, 1-to-1 करके, विश्वास कीजिए वो टारगेट को 3 साल में पूरा कर सकते हो। ये ताकत रखती है होम मीटिंग की। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए सबको? तो कौन कौन लोग तैयार है सर? अब हम लोग, अब समझ में आ गया, हम इसका लाभ उठाएंगे। सर कल ही करते हैं इनविटेशन सर। सुमन मैम कह रही है, सुमन मैम उठाएंगी लाभ, और सर मैं भी करूंगी कल। डिम्पल मैम करेंगी, और भावना जी भी करेंगी सर। अब भावना मैम ने हाथ तो किया था, फिर पीछे हट जी। गई है। सर करेंगी वो। चलिए अच्छी बात है। और सर मैं भी करूंगी। वेरी राधे गुड। राधे सर जी। राधे राधे मैम। सर मैं भी संडे को मीटिंग करवाऊंगी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भाई सुविधा के हिसाब से कीजिए, बहुत अच्छा। जी। और हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। मैं भी कराऊंगी। तो नेहा मैडम आएंगी फरीदाबाद, जी जी, बहुत अच्छा, तो मैं भी कराऊंगी मीटिंग। बहुत अच्छा। सर मैं भी कराऊंगी मीटिंग वेरी जूम गुड, ऐप बहुत के अच्छा, माध्यम से। बहुत बढ़िया, गुड। मैं और भी कराऊंगी। रचना मैम कराएंगी, वेरी गुड। और सर मैं भी कराऊंगी, पूरे मोहल्ले को न्योता दे आएंगी। हाँ, नौता दिया पूरे मोहल्ले, फिर तो खीर पूड़ी बनने तो मैडम, नौता दे के आएंगे तो, है ना? रामा दीदी मैं भी दे आई हूँ न्योता मोहल्ले में। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, अच्छा। भेज दी हूँ। विश्वास कीजिए, देखिए अगर वो नहीं करेंगे, ज्यादा क्या कर सकते हैं? या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे, यही तो हो सकता है। दो ही काम करेंगे सर। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं नहीं, यही लेकिन होगा बस। विश्वास कीजिए, जी। अगर आपके घर पर लोग आ रहे होंगे या लोगों दूसरे घर पर आप जा रहे होंगे, तो दो फायदे होंगे। या तो लोग पूछेंगे, अच्छा बहन जी तुम्हारे यहाँ लोग क्यों आ रहे हैं, आपके यहाँ क्या हो रहा है ऐसा, है ना? ये तो है ही। दूसरा, अगर किसी और के घर पे आप जा रही चाय होंगी, पे बोले आई हूँ। अगर दूसरे घर पे आप जा रही होंगी, तो उस व्यक्ति की चर्चा हो जाएगी पूरे क्षेत्र में, भाई तुम्हारे यहाँ ये मैडम लोग, सर लोग क्यों आ रहे हैं, क्या होता है? यही हुआ था सर जी, जब नया जी मैडम मैम। आई थी। यही हुआ था जब नया मैडम आई थी। तो इससे प्रचार हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ जी। तो ये सुनहरा मौका है, हम लोग किसी को बताते ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोल के आई हूँ अपने पड़ोसियों से, मन मैडम आएंगी, बातचीत करेंगी। बहुत आपको बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा। करना। चलिए सर, हेमंत सर फ्रंट पे आ जाइए, आपका इंतजार कर रहे थे। अभी सर आपने होम मीटिंग कराई थी अपने यहाँ, कितने प्लान हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए? सर 25 से 25 करीब प्लान हुए थे। रजिस्ट्रेशन कितने हुए? 9 हुए सर। इसमें आपके परिवार के कितने हुए? परिवार के सर मेरे के 2 हुए। 2 हुए, कौन कौन थे? उसमें सबसे छोटा भाई था और छोटे भाई की वाइफ थी। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, होम मीटिंग करने से कम परिवार के लोगों को बता ना पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, तो उससे फायदा ये मिला, होम मीटिंग करने से एक तो छोटे वाले भाई साहब ने शुरुआत कर ली, दूसरे एक छोटे भैया और है, उनकी वाइफ ने शुरुआत कर ली। उनको लग रहा हमारी बड़ी दीदी कर रही तो हम क्यों ना करें, भाई साहब को लग रहा कि भैया मेरे बड़े भैया करें, हम क्यों ना करें, मैं पीछे क्यों रहूं। तो ये होम मीटिंग से क्या है कि एक घर में एक माहौल बन जाता है। आप जैसा माहौल बनाएंगे वैसे रिजल्ट आपको आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? और सबसे बड़ी चीज सर, एक मुझे जो बेनिफिट लगा सबसे बड़ा, वो ये लगा कि सर इसमें समय बचता है, कम समय में ज्यादा काम होता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये काम की बात कही सर आपने। जी सर। तो मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा था, अगर अगर आपका टारगेट मकान लेने का, कार लेने का कोई टारगेट है, अगर आपका 5 साल का है, तो आप खुद खुद मीटिंग करें, अपनी टीम में करवाएं, लोगों को यही सिखाएं, तो वो टारगेट आपका 2.5 से 3 साल में हो जाएगा, पूरा समय बहुत बच बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर। तो इस चीज को फॉलो करें सभी लोग। जी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मुझे पूरा उम्मीद है अगर आपकी समझ में आ गई होगी तो इसका लाभ उठाइए, आप उठाइए, अपनी टीम में बताएं, होम मीटिंग बढ़ाएं आप, ठीक है ना। और मैंने कहानी के माध्यम से भी समझा है, सेल्समैन दो थे, दोनों के क्या क्या विचार थे। ऐसे ही हमारी टीम में एक व्यक्ति अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि साहब यहाँ कोई जा, मेरे पड़ोस में हमने बताया नहीं, अब मैं बताऊंगा, मेरे पास मौका है, सबको बताऊंगा। और दूसरा सेल्समैन कह रहा है कि सब मुझे यहाँ मौका मिल गया, सब सब जूता पहनेंगे। एक सेल्समैन कह रहा है यहाँ कोई पहनेगा ही नहीं। तो विचारों का खेल है सब, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पूरा उम्मीद है कि इसका लाभ उठाएंगे सभी। घर पे प्लान किए, कितना क्या प्रोग्रेस रही, रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, कल होम मीटिंग की, परसों की, उससे पहले की, होम मीटिंग के क्या फायदे हैं? सर होम मीटिंग के फायदे ये हैं, जैसे हम होम मीटिंग करते हैं ना, तो जो संडे के वेन्यू पे डिपेंड रहते हैं उससे तो काम बड़ा नहीं हो सकता है सर। होम मीटिंग करते हैं तो एक बार में जितने संडे पे गेस्ट नहीं आते उतना प्लान हम वहाँ कर देते हैं होम मीटिंग में। जो पूरे हफ्ते में नहीं कर पाते वो एक दिन में काम हो जाता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये रविंद्र कुशवाहा जी हैं, आगरा से हैं, और ये अपना खुद का काम भी करते हैं, उसके साथ साथ होम मीटिंग करते हैं। आज जितनी भी टीम बनी है, 99% इनकी होम मीटिंग करने से बनी है। और होम मीटिंग करने के फायदे सुनिए। होम मीटिंग करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि संडे के वेन्यू पे जाएंगे, सब लोग तो प्लान नहीं कर सकते ना वेन्यू पे। यस सर। होम मीटिंग करने से आप लीडर जल्दी बनेंगे। यस। होम मीटिंग करने से आपके वार्तालाप में बहुत ज्यादा अनुभव बढ़ेगा, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। यस। हुआ कि नहीं होगा? यस सर। तो आप चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मीटिंग करना शुरू कर दो, जल्दी लीडर बनोगे आप। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया।